वैदिक हेल्थ के सभी दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से चातुर्मास पर। भारत की धरती में आरण्यक संस्कृति रही है, वैदिक संस्कृति रही है। 12 महीनों का यानी 12 मासा की कथानक जुड़े रहे हैं जीवन के संदर्भों में। और इसी चातुर्मास का क्या महत्व है, चातुर्मास का क्या वैदिक महत्व है, ऋषियों के लिए परंपराओं का महत्व है, या इसका वैज्ञानिक धरातल पर भी इसका कुछ विशेष महत्व है। डॉक्टर के अग्रवाल जी बात कर रहे हैं जीवन शैली के साथ जुड़ करके किस तरह से चातुर्मास वैज्ञानिक धरातल पर कार्य करता है। ऐसा नहीं लगता कि भारत की धरती पर जो चातुर्मास की बात होती है, ये चातुर्मास कहते हैं कि अरे ऋषियों की बात है, साधु संतों की बात है, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो 12 महीनों की जो साइकिल रहती है, 4 महीनों में किस तरह से हमारे ऋषि अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते थे और उसको वैज्ञानिक धरातल पर किस तरह से उनके शरीर में, मन में और पूरे वातावरण में क्रियाएं होती थी, और तमाम वातावरण का जो दुष्प्रभाव होता था उससे कैसे अपने बचाने के लिए और कैसे उससे निजात पाने के लिए रास्ता निकाल लेते थे। डॉक्टर साहब आप बताइए वैज्ञानिक दृष्टि से। वो सारी पॉपुलेशन आज की डेट में 60% लोगों की जो उम्र है वो 35 से कम है। एवरेज एज इंडिया में 29 की है। एवरेज एज जो यंगस्टर्स ज्यादा है, तो वो लोग चातुर्मास को डिफरेंट ढंग से समझना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें रिचुअल्स मत बताओ, हमें कर्म कांड के बारे में मत बताओ, विपासना के बारे में, उपासना के बारे में मत बताओ, हमें तो साइंटिफिकली समझाओ। तो साइंटिफिकली अगर चलें तो साल में 6-6 महीने के दो छमाहे होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। सो जनवरी से जुलाई, जुलाई से जनवरी। तो जैसे ही मकर संक्रांति आई, संक्रांति मीन्स चेंज, जैसे ही चेंज आया, चेंज क्या हुआ कि दिन या तो बड़े होंगे या छोटे होंगे। जब दिन बड़े होते हैं तो उत्तरायण, दिन छोटे होते हैं तो दक्षिणायन, और जब दिन बड़े होंगे तो रातें छोटी होंगी। ये भी तो इनको समझ में नहीं आ रहा होगा हमारे बहुत से दर्शकों को, जो युवा दर्शक है, कि दक्षिणायन उत्तरायण ये है क्या? बता रहा हूँ ना, उत्तरायण जनवरी, आप समझ लीजिए मिड जनवरी से मिड जुलाई तक सूर्य जो है हमारा वो नॉर्थन की तरफ जाना चालू हो जाता है, जिससे दिन बड़े होने चालू हो जाते हैं। जब दिन बड़े होंगे तो रातें छोटी होंगी। तो आपको सबको मालूम है कि दिन बड़े हो रहे हैं, कि रोशनी ज्यादा देर चल रही है और रातें छोटी हो रही हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, एज इज द मैक्रोकॉस्म सो इज द माइक्रोकॉस्म। जो बाहर हो रहा है वो अंदर हो रहा है। तो अगर वो बाहर हो रहा है तो मेरे अंदर भी उत्तरायण हो रहा है। यानी कि मेरे अंदर भी सूर्य की गति से होने वाली जो मेरी क्रियाएं हैं वो डिफरेंट हो रही हैं। हम बोलते हैं दिन में जो हमारा केमिकल है वो सेरोटोनिन, रात का जो हमारा केमिकल है वो मेलाटोनिन। अगर दोनों दिन और रात बराबर हैं तो सेरोटोनिन मेलाटोनिन बराबर है। अगर दिन लंबे होंगे तो मेरी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल ज्यादा होगा, अगर रातें लंबी होंगी तो मेरे शरीर में मेलाटोनिन लेवल ज्यादा होगा। सेरोटोनिन ऊर्जा, हर्ष, आनंद, विगर, मेरे अंदर में स्फूर्ति लाता है, और मेलाटोनिन रात में बढ़ता है। दिन में सेरोटोनिन बढ़ता है, रात में अगर मेलाटोनिन बढ़ेगा तो नींद आएगी, आराम की अवस्था है मेरे को। तो अगर मैं ये लेके चलो इन टर्म्स ऑफ मेंटल, तो अगर सेरोटोनिन लेवल ज्यादा होगा तो मेरे में उत्साह होगा मेरे शरीर में, और मेलाटोनिन ज्यादा होगा तो डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दक्षिणायन में जो पहले 4 महीने हैं, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, स्टार्टिंग फ्रॉम आषाढ़ से लेकर के जुलाई के अंदर में जैसे ही मेरे चालू होते हैं तो मेरे शरीर में नेगेटिविटी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो लोग 10% लोग जिनको अवसाद, डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, वो इस पीरियड में बढ़ जाता है। डिप्रेशन बढ़ सकता है उनका, सुसाइड बढ़ सकते हैं, एंजाइटी बढ़ सकती है, उनकी लड़ाइयां बढ़ सकती हैं। अगर आप देखिए सावन में, सावन का महीना पवन करे शोर, हवा भी बह रही है तो वो पूरब की बह रही है और उसकी आवाज अधिक हो रही है, लेकिन शरीर को दर्द दे रही, पीड़ा दे रही। बाहर अगर हवा है तो तूफान मेरे मन में भी आएगा। यानी कि सावन के महीने में मेरे मन में तूफान आ सकता है। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, यानी कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भादो में ज्यादा होती है। अब देखिए सावन और भादो में मेरे वायलेंस मेरे विचार आ रहे हैं और मेरी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हैं, तो शादी करोगे तो तलाक होगा ना।
अगर उस टाइम पे हनीमून पे जाओगे, नेगेटिव माइंड है दोनों का, और बच्चा पैदा हो गया, शादी मतलब बच्चा पैदा करने के लिए हनीमून के लिए जा रहे हो, और उस टाइम पे हनीमून के टाइम पे अगर कंसीव हुआ मन में वायलेंट विचार से, तो बच्चा कैसा पैदा होगा? यानी बहुत बड़ा सवाल उठ गया ये तो। इसलिए फिर अगर आषाढ़ के महीने में, इसीलिए आषाढ़ में शादियां नहीं होती, खत्म होने के बाद 15 दिन के बाद खत्म हो जाता है विवाह, और फिर जो शुक्र कहते हैं, शुक्र जो है डूब गया है, और शुक्र जब उदय होता है, यानी जो चातुर्मास का जो काल है, 4 मास का महीना ही उसके लिए जुड़ा है, जो कार्तिक में जाके पूरा होता है। आप यही कहना चाहते हैं ना? तो इन 4 महीनों में अच्छे कार्यक्रम नहीं होते। अगर आप देख के चले, उत्तरायण में सारे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, एक्सेप्ट फॉर होलाष्टक, होली से पहले के 8 दिन। 6 महीने में सिर्फ 8 दिन का मुहर्रत नहीं है, बाकी सबके मुहर्रत है। वो 8 दिन का इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि होली के टाइम पे आप दुश्मनों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, और वो 8 दिन जहां आप दुश्मनों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया और दुश्मन को नहीं बुलाया तो नाराज होगा, और आपने बुलाया उससे भी दोस्ती नहीं हुई तो वो आके डांटेगा। इसलिए होलाष्टक में और चतुर्मास में हमारे यहाँ पे सामूहिक फंक्शंस नहीं होते। नए फंक्शंस का मतलब है कि अरेंज मैरिज, पारिवारिक जो अरेंज मैरिजेस। अच्छा, अगर आपकी लव मैरिज है, 6 साल से एक दूसरे को जानते हो, क्या फर्क पड़ता है? फिर आपको जब मर्जी शादी करो। लेकिन जो अरेंज मैरिजेस हैं, अरेंज मैरिजेस में जहाँ पे आप पहली बार एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो चतुर्मास पीरियड के अंदर में इसके बारे में कहा जाता है कि गलत है उसके साथ में जो है। हालांकि चतुर्मास में और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक चीज और होता है डॉक्टर साहब, मैं बता दूं, जहाँ ये काल आता है और विवाह हो जाता है, जो उस काल में इसके पहले जो विवाह हो जाता है, उसके बाद का जो क्षण होता है, थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी को अपने मायके बुला लिया जाता है, और इस पीरियड में थोड़ा सा वंचित कर दिया जाता है। उसके पीछे शायद यही कारण है कि चतुर्मास के टाइम पे हम लोग नई मैरिजेस के अंदर में, जहां पे लोग एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एडजस्टमेंट फेज के अंदर में, जैसे मैरिज होती है, यूफोरिया, एडजस्टमेंट, रिएक्शन, एडजस्टमेंट, लाइकिंग एंड लविंग, तो वो जो फेज रिएक्शंस का है वो बढ़ जाता है शादी के टाइम पे, और वो रिएक्शन फेज के टाइम पे अगर बच्चा कंसीव होगा तो गलत होगा। इसलिए चतुर्मास में सारे त्योहार नेगेटिविटी को कम करने के हैं, मन को शांत करने के। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा, गुरु के पास जाओ, उससे पूछो भाई समझाओ मैं इस 4 महीने को कैसे गुजारूं, तो गुरु आपको बताएगा इनवर्ट जर्नी। बहुत सही। वो बोलेगा कि एक्सटर्नल जर्नी के बदले इंटरनल जर्नी करो, यानी कि आप इस 4 महीने में संयम करो, इस 4 महीने के अंदर में आप रिलैक्सेशन करो, सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ जाने की कोशिश करो। ठीक है, औरतों के लिए बोलते हैं कि 16 सोमवार का व्रत करो, शिव जी का व्रत करो 16 सोमवार का। कांवड़ यात्रा हो रही है, मन को शांत करें। अगर माँ अपने बेटे के लिए भी कर रही है, इसके बाद में यहाँ तीज पे होती है, तीज हो गई। इसके बाद में आ गई यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। उससे पहले आ गया नागपंचमी। नागपंचमी का मतलब है कि अपने अंदर के अहंकार को कंट्रोल में करो, कि अगर आपको कोई आपके सामने अहंकारी आ गया, या तो दूध पिलाओ, यानी कि उसको नमस्ते करो, माफी मांगो, निकल लो। यानी वो इसी पीरियड में हो रहा है, सब इसी पीरियड के अंदर में, इसी पीरियड के अंदर में। फिर उसके बाद में रक्षाबंधन भी आया। रक्षाबंधन का मतलब है कि आपके अंदर में जो सेक्सुअल डिजायर है उन्हें कंट्रोल करो, सब औरतों को बहन के रूप में देखो। तो आपके मन में जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं इस 4 महीने में जो बढ़ती है वो कम हो गई, ईगो बढ़ता है वो कम हो गया। बहुत ऐसा करेंगे आपको तो जन्माष्टमी, यानी कि आपके अंदर की जो आत्मा है, यू विल बी इन टच विद योर कॉन्शियसनेस, दैट इज जन्माष्टमी। अष्टमी के दिन में, आफ्टर पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा और अष्टमी, तो रक्षाबंधन टू अष्टमी, जन्माष्टमी एक पूरा सीक्वेंस है। उसके बाद के अंदर में, जन्माष्टमी के बाद में श्राद्ध आ जाएंगे। श्राद्ध का मतलब है कि हमारे पूर्वजों की जो अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है वो पूरी करनी है श्राद्ध के टाइम पे। यानी और अगर नहीं होती, चातुर्मास में हो रहा है। जी हाँ, और अगर नहीं होती फिर नमस्ते करना है कि मुझे 1 साल और दो, कि मैं अगले साल आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। उसके साथ में तो आपके मन में क्या क्या हुआ, आपने मन में सेक्सुअल डिजायर्स को आपने शिव जी की पूजा करके, साथ में आपने रक्षाबंधन के टाइम पे सेक्सुअल डिजायर्स कम करी, नागपंचमी से ईगो कम किया, रेस्ट्रेन करके आपने 16 सोमवार किए, हर चीज का रेस्ट्रेन किया आपने। उसके साथ में जन्माष्टमी से आपने अपने माइंड को प्यूरिफाई करने की कोशिश करी। अब जो लोग जन्माष्टमी को नहीं मानते तो वो राम को मानेंगे। तो द्वापर युग के अंदर में जन्माष्टमी आई, लेकिन अगर हम त्रेता युग लेके चले, जो कहते हैं मैं जन्माष्टमी नहीं, हमें तो दशहरा और राम जी को नवरात्रों को मानना है, तो नवरात्रे आ गए। तो नवरात्रों के अंदर में क्या होता है कि पहला नवरात्रा अमावस्या को है,
बिल्कुल सही। ठीक है, और दिवाली भी अमावस्या को है। तो ये जो 30 डिप्रेशन दिन वाले। की साइकिल है, ये जो 30 दिन की साइकिल है, तो पहले 9 दिन के नवरात्रों में आप अपने मन की नेगेटिविटी को रिमूव करते हो, दुर्गा की पूजा। अपने अंदर में पॉजिटिविटी लेकर आते हो, लक्ष्मी की पूजा। नॉलेज एक्वायर करते हो, सरस्वती की पूजा। तो आपके मन के अंदर में तमस यानी कि कुंभकर्ण मरेगा, रजस यानी कि मेघनाथ मरेगा, अहंकार यानी कि रावण मरेगा, सातवां यानी कि विभीषण का राज होगा। माइंड, बॉडी एंड सोल, राम सीता लक्ष्मण इकट्ठे होंगे। जब आपके अंदर में राम सीता लक्ष्मण इकट्ठे हो गए तो वो जन्माष्टमी वाला हिस्सा आ गया। जैसे जन्माष्टमी में आप यू आर इन टच विद योर कॉन्शियसनेस, नाउ यू आर इन टच विद योर कॉन्शियसनेस ऑन द डे ऑफ दशहरा। व्हेन यू आर इन टच विद योर कॉन्शियसनेस, तो हर 4 दिन के बाद में आपको बेनिफिट मिलेंगे। पहले 4 दिन के बाद में शरद पूर्णिमा, तो हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। फिर 4 दिन के बाद में करवा चौथ, लॉन्गिविटी बढ़ेगी। फिर 4 दिन के बाद में होली लक्ष्मी, तो आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। फिर 4 दिन के बाद में धनतेरस, यानी कि धनतेरस का मतलब है कि आपके अंदर में आपकी जो वेल्थ है, वेल्थ की बात, यश, वेल्थ, पैसा, वेल्थ, नॉलेज, विद्या सब बढ़ गई। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य सब बढ़ गया। हाँ। जिस दिन वो बढ़ गया तो मन में विचार आता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या वेल्थ था, क्या मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ऐशो आराम था। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनर हैप्पीनेस, आनंद, यानी चारों पुरुषार्थ के साथ आनंद की प्राप्ति। जैसे ही मन में वो विचार आता है और आपको पता लग जाता है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो अंदर पूर्णिमा, बाहर अमावस्या, मेरे अंदर दिए जल जाते हैं, यानी कि एनलाइटनमेंट आ जाती है। मेरे अंदर के दिए, मेरे अंदर का एनलाइटनमेंट इज दिवाली। बाहर अंधकार यानी है। वही हो गया कि ज्योति से ज्योति जले की बात यहीं से आरंभ हो जाती है। तो अब इसी में थोड़ा एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि दर्शकों के मन में, आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा ये सवाल कि ये तो ठीक है, ये तो सब हम कर रहे हैं, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है मन में और बॉडी में? किस तरह की चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या रिएक्शंस हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी क्या इफेक्ट आ रहा है जो हमको तब्दील कर देता है चातुर्मास के इन नियमों में, बंधन में बंद कर रहने से? जब भी मेरे शरीर के अंदर में, वी हैव टू अंडरस्टैंड आई एम ए वेव पार्टिकल डुअलिटी। मैं कौन हूं? अनमैनिफेस्ट, पारब्रह्म, स्टिलनेस, शून्य। ठीक है, उसके बाद में आई एम ए वेव, देन आई एम ए पार्टिकल। वेव इज पैरासिम्पैथेटिक एंड पार्टिकल इज एट द सिंपैथेटिक मोड। ठीक है, तो आई कैन से एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इज माय सिंपैथेटिक मोड, एसिटाइलकोलिन, एंडोर्फिन्स आर माय पैरासिम्पैथेटिक मोड। तो चतुर्मास के पीरियड में 4 महीनों के अंदर में आई एम अवे फ्रॉम माय कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना से बिल्कुल हम दूर हट। इसका मतलब है माय बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चांसेस बढ़ जाते हैं, अटैचमेंट्स बढ़ जाती हैं इस टाइम पे। तो व्हेन आई एम अटैच्ड, व्हेन आई एम मोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको मेरे को फाइट करने के लिए मेरे को संयम पे जाके अपनी कॉन्शियसनेस के पास जाना है। व्हेन आई एम इन टच विद माय कॉन्शियसनेस, आई एम इन ए ब्लिस। ब्लिस का मतलब है कि मेरे को उत्तरायण वाले फेज में इतनी मेहनत नहीं करनी अपने आप पे जितनी दक्षिणायन में करनी है। तो जितने त्योहार और व्रत और फास्ट और संयम दक्षिणायन में है, उत्तरायण में नहीं है। उत्तरायण में उमंग है, आनंद है, बसंत पंचमी, आनंद, मस्ती है पूरी, वहां पे मस्ती है। यहाँ पे रेस्ट्रेन है, वहां पे कहते हैं जो मर्जी करो। यहाँ पे उत्सव है, उल्लास है, वो नेचुरल है। यहाँ पे उत्सव और उल्लास लाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान कृष्णा ने तो चैप्टर 6 में इसके बारे में भी लिखा है कि अगर किसी की मौत कब होती है, उत्तरायण में किसी की मौत होती है, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। तो इसका मतलब है उसकी मौत जो है वो सहन वाली होगी, अच्छी होगी और वो सफर नहीं करेगा। दक्षिणायन में नेगेटिव माइंड है तो आप सफर कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं दक्षिणायन में अगर किसी की डेथ होती है तो दिए जलाओ, दिन में रखो, यज्ञ करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, ताकि उसका मन डाइवर्ट हो। तो दक्षिणायन में हर आदमी ने सोचना है। अब क्या है, आप देखिए जितने भी इलेक्शंस अगर दक्षिणायन में होंगे, एग्जाम्स अगर दक्षिणायन में होंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन दक्षिणायन में होंगी, तो हमेशा उसके अंदर में डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। इंडिया में जो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो चतुर्मास में हुए थे। कितना मीडिया ने नेगेटिव लिखा था। एक घर में, एक बिल्डिंग में कुत्ता घुस गया, इशू बन गया।
क्योंकि उस वक्त में सभी लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, तो नेगेटिव स्टोरियां सोचते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स में भी देखेंगे तो दक्षिणायन के टाइम पे ज्यादा नेगेटिव स्टोरियां स्कैंडल्स आएंगे, लोग एक्सपोज करेंगे। उत्तरायण में बोलेंगे छोड़ो यार। तो द माइंड इज, सो देयरफॉर हमारी एफर्ट ये होनी चाहिए कि हमें दक्षिणायन में अपने पॉजिटिवनेस को ज्यादा करें। बहुत बढ़िया इसके डॉक्टर, लिए गुरु की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई। गुरु और गुरु के साथ साथ डॉक्टर, कितना महत्वपूर्ण सवाल भी उठ गया इसी साथ आपकी तरफ से और हमारी तरफ से उठ रहा है। डॉक्टर साहब की ये जो चातुर्मास 4 महीने का जो काल है, इस काल में आखिर हम कैसे अपने जीवन को साध लें कि हम ये पूरा जो निठमन एकादशी तक का जो दिन है, जो गुरु पूर्णिमा के से जो आरंभ हुआ आषाढ़ के प्रथम दिन से, कैसे उसको पूरा कर लें। सिंपल एक ही शब्द है इसके अंदर में कि आपके मन में ये मालूम होना चाहिए कि इस पीरियड के अंदर में नेगेटिविटी होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको पता है नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर आपको रेस्ट्रेन करना है। रेस्ट्रेन का मतलब होता है, जैसे इस्लाम के अंदर में होता है कि लोग क्या कहते हैं कि भाई तूने गाली बकी मेरे को, अभी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, रोजे खत्म होने दे। तो ऐसे लोगों को बोलना, गुस्सा आ रहा है, बोले चतुर्मास की बात देखूंगा। तो ये 4 महीने रेस्ट्रेन करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सोच के चलना, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, क्योंकि इसके अंदर में मनमुटाव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लोगों को समझो, सब लोगों को आपस में प्यार से रखो। एक प्रिंसिपल याद रखो दोनों के अंदर में, चतुर्मास के अंदर में रोजाना गिफ्टें बांटो। हमारे कॉन्सेप्ट भी है कि दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे गिफ्टें बढ़ती हैं। गिफ्टें का मतलब है अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स। लोगों को जो लोगों को आनंद, मतलब खुशी को बांटो, आपस में खुशी को बांटो आपस में। चतुर्मास इज अ पीरियड फॉर दैट। यानी कुल मिला के हम ये मान सकते हैं और ये जान सकते हैं, हमारा चातुर्मास जो वैदिक ज्ञान समृद्धि से भरा पूरा है, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और इस वैज्ञानिकता में तमाम काल छंद तो छिपे हुए ही हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन की हर शैली भी छिपी हुई है। एक छोटे से टिप के साथ मैं आपसे भी चाहूंगा कि ये बताएं, जैसे कि पूरी तरह से ये माना जाता है, मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगा कि सावन दिन में सोवे और कार्तिक जो है रात में रोवे। ये मान्यता बनी हुई है कि अगर दिन में सोने का काम कर लेंगे, नेगेटिव का पार्ट कर लेंगे, क्योंकि सोने का पीरियड तो है ही, तो जो कार्तिक महीने में जो दिन में सावन में सोते हैं, वो कार्तिक महीने में उनकी खोपड़ी में, उनके सिर में उनकी पीड़ा बढ़ जाती है और अचानक होती है। माइग्रेन वालों को और अधिक तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब, इसका एक छोटा सा टिप्स देकर के खत्म करें। मेरा तो सिंपल सा एक ही टिप है कि सावन भादो अश्विन कार्तिक हमें अपनी भारतीय संस्कृति का हमें आदर करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप इसको नहीं मानते, अगर आप सावन भादो के अंदर में शादियां करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये सोचते हुए बड़े क्लियरली कि इस टाइम में नेगेटिविटी ऑफ माइंड है, तो मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है हर चीज के अंदर में। सो अगर आप जिंदगी भर तक पॉजिटिव रहते हो तो फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि अगर चतुर्मास में किसी की डेथ होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। आंसर इज नॉट करेक्ट। आप मोक्ष फिर भी उसको दिलवा सकते हो बाय क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। तो हमारी एफर्ट सिर्फ चतुर्मास में एक ही होनी चाहिए कि हमें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विलफुली क्रिएट करना है, जो कि उत्तरायण में अपने आप से क्रिएट होता है।